सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहले दो पार्ट में हमने बेसिक सी चीजें देखी हैं और आज भी ये बेसिक सी क्लास है यार। ठीक है, रेंज और कोडोमेन डोमेन ये सब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो ग्राफ वाला पोर्शन है, ग्राफ वाले पोर्शन में बहुत टाइम लगेगा और मुझे लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने को आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज, और हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 जो एलिमेंट्री वाले क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे लगता है एलिमेंट्री वाले जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक से हटे हुए हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से देखेंगे हम। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे वो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में क्या है, कुछ बेसिक सी ही चीजें हैं, जैसे हमें रेंज और उनकी डोमेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना है, तो ये चीजें आपको यार याद रखनी है। याद क्या, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आज ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, रेंज और डोमेन क्या होता है, और बेसिकली आपको जो कल वीडियो बताया था ना, कल वाली वीडियो में जो बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, उन्हीं से यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है, रेंज और डोमेन निकल के आते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, साइन इनवर्स की जो डोमेन होता है वो -1 से 1, और रेंज की अगर बात की जाए तो -π/2 से π/2 तक। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है रेंज डोमेन से कि साइन इनवर्स का रेंज लिखिए, साइन इनवर्स का डोमेन लिखिए। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको देखना है बस। ठीक है, कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है। ठीक है, और रेंज की बात की जाए तो 0 से π/2, रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक इनवर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, हटा के। ठीक है, ऐसे ही रेंज की बात करी जाए तो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 को हटाकर। और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1, और रेंज की बात की जाए तो 0 से π/2 एक्सेप्ट π/2, सॉरी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स की बात करें तो रियल नंबर टोटल होता है डोमेन, और रेंज क्या होता है -π/2 से प्लस का π/2। और जब कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो रेंज हमारा पूरा का पूरा, सॉरी डोमेन हमारा पूरे का पूरा रियल नंबर, और रेंज की जब बात करेंगे तो 0 से पाई तक। ठीक है, ये रेंज रहती है। तो बेसिकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका रेंज याद रखना है। रेंज पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में, एमसीक्यूज में। ठीक है, रेंज पूछ लिया जाता है, तो रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की है, और टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की। ठीक है, बाकी ये दोनों कभी पूछी नहीं जाती है, मे बी एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी इसके ऊपर कभी क्वेश्चन इतना देखते हैं मिलते नहीं है। ठीक है, हमारा बेसिकली से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको आज प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सीखना है। अभी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू आपका कुछ नहीं होता है, सिंपल। अगर आपने रेडियन, डिग्री ये सब पढ़ा होगा अच्छे से, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या, प्रिंसिपल वैल्यू पे आते हैं उससे पहले पढ़ेंगे रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, थीटा को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 360 पाई अपॉन, नहीं क्या लिखते हैं, π/360 लिखते हैं। ठीक है, π/360 इंटू थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, π/360 इंटू थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये रेडियन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रेडियन का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, जैसे आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है, थीटा क्या दिया गया है, 60 डिग्री के इक्वल, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 60 डिग्री के इक्वल, और हमें रेडियन में वैल्यू पूछी गई, 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, π/360 इंटू थीटा की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 60, 6 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। ठीक है, तो इसको π/6 लिखेंगे, यानी कि 60 डिग्री को, 60 डिग्री की बात की जाए, ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं, 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा यार, तो 6 6 जा 36। ठीक है, तो π/6 निकल रहा है, ये 2 पाई होता है क्या यार, यहाँ पे यार ये 2 पाई होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है यार,
तो चलिए बात करेंगे रेडियन की। ठीक है, रेडियन को निकालना कैसे सीख रहे थे। ठीक है, तो रेडियन कैसे निकलेगा। ठीक है, पाई बाई 180 इंटू थीटा, यानी कि जैसे आपको थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 60 डिग्री, तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू थीटा की प्लेस पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 6 3 या 18, यानी कि जब रेडियन में इसको निकालेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 3। तभी हम लोग कभी कभी देखते हैं पाई बाई 3 को क्या लिखा जाता है 60 डिग्री के इक्वल, तो कहाँ से आता है यहीं से निकल के आता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और आपको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पाई बाई 180 इंटू थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पाई की प्लेस पे पाई बाई 180 और थीटा की प्लेस पे 90 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 80, यानी कि रेडियन में क्या निकल के आया है पाई बाई 2। ठीक है, अब आपको जैसे पाई बाई 2 में दे दिया, रेडियन में दे दिया जाएगा और उसको एंगल में निकालना होगा, रेडियन में दे दिया जाएगा और एंगल में कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपने क्या सीखा एंगल टू रेडियन, आपने क्या सीखा एंगल टू रेडियन। ठीक है, आपने क्या सीखा एंगल टू रेडियन। अब हम क्या सीखेंगे रेडियन टू एंगल। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे रेडियन टू एंगल, तो रेडियन टू एंगल भी सीख लेते हैं क्या होता है, देखेंगे जरा। ठीक है, तो रेडियन टू एंगल, देखो भाई कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, ध्यान से निकल जाते हैं। मुझको भी लगभग 3 या 4 साल हो गए छोड़े हुए मैथ को। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे दिमाग से कभी कभी निकल जाते हैं, तो हमें बुक्स वगैरह उठा के देखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कभी। जैसे आप भी कोई क्लास 6 में है, कोई कभी क्लास 6 का जैसे टॉपिक छूट गया, ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई आपका इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी आप इस टाइम में इन्वायरमेंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप पुरानी बुक्स में ढूंढेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, गूगल पे सर्च आउट करेंगे। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, जैसे चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कहीं कन्फ्यूजन आ रही, तो हम अपनी पुरानी बुक्स को खोल के एक बार देख लेते हैं, बुक्स होती है इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे रेडियन को एंगल, रेडियन अगर दिया गया है जैसे 2 पाई दिया गया है, तो इसको एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जब बात करेंगे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती 180 डिग्री। ठीक है, सो पाई की वैल्यू कितनी होती 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, अब हम बात कर रहे हैं रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो रेडियन जैसे 2 पाई बाई 3 दिया गया है, क्या दिया गया है 2 पाई बाई 3। अब इसको हमको एंगल में देखना है कि ये एंगल में कितना होगा, तो आपको पाई की वैल्यू याद रखनी कितनी होती है 180, तो पाई की प्लेस पे जरा 180 रखेंगे। ठीक है, देखेंगे 3 6 या 18 एंड 6 2 या 120, यानी कि ये कितना होगा 120 डिग्री। आपको पाई की वैल्यू याद रखनी है, पाई की वैल्यू कितनी होती 180 होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आपको याद है तो इनको कन्वर्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सपोज दैट क्या दिया गया है 3 पाई बाई 6, हमको क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है हमको एंगल में। किसमें कन्वर्ट करना है एंगल में, तो कैसे होगा 3 इंटू पाई की प्लेस पे 180 बाय 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 एंड 3 3 जा 9, यानी कि 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं 5 पाई बाई 6 दिया गया है, 5 पाई बाई 6 दिया गया, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 180 अपॉन में 6। ठीक है, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा एंड क्या बचेगा आपका 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री, कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो कभी भी आपको एंगल टू रेडियन या रेडियन टू एंगल जाना हो तो हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सी बातें आज मैंने यही आपको बताई, रेंज आपको याद रखनी है। ठीक है, एंगल टू रेडियन कैसे जाते हैं और रेडियन टू एंगल कैसे जाते हैं, जितना आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा उतना ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, वो एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन उसकी उसी से बनने के ज्यादा चांस है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के भी क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के देखते हैं। ठीक है,
प्रिंसिपल वैल्यू को भी इसी क्लास में हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन से देखते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का, तो प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रेंज का कॉन्सेप्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रेंज जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। रेंज जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। रेंज का कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हमको क्या पता है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -90 से +90 तक, ठीक है। -90 से +90 तक, ठीक है। -π/2 से आपका +π/2 तक साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे यार, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, ठीक है। क्या ये हमको निकालना है? क्या ये हमको निकालना है? आप कहेंगे ये हमको नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेट आउट नहीं करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 है, ठीक है। अब 1/√2 को -π/2 से +π/2 के बीच में क्या लिखेंगे, ठीक है। अब 1/√2 क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 के इक्वल होती है, ठीक है। अब 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/180 इंटू क्या करते हैं यार, फिर से भूल रहा हूँ मैं, π/180 इंटू आपका यहाँ पे थीटा लिखते हैं, सॉरी यार भूल रहा था थोड़ा, ठीक है। π/180 इंटू थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे π/180 थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब ये कितने टाइम जाएगा, 45 इंटू 4 टाइम, ठीक है। यानी कि क्या वैल्यू निकल के आएगी रेडियन में, π/4। रेडियन में क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स साइन 45 की वैल्यू, यानी कि रेडियन में साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि 1/√2 की हम बात करें, ठीक है। सिर्फ 1/√2 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जाएं तो हमको पता है 1/√2, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपको नहीं आ रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वैल्यूज नहीं आ रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1/√2 है तो √2 साइन इनवर्स एक्स के केस में 1/√2 की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/√2 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हमको बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू में रेडियन ही फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, रेडियन ही फाइंड करना होता है, यही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल वैल्यू का। तो 1/√2 को जब हम चेंज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में तो रेडियन वाला भी आपको फॉर्मूला बताया है, एंगल से रेडियन, रेडियन से एंगल, तो रेडियन में चेंज करना है तो π/180 इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो π/180 इंटू थीटा की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 45, और 45 से 180 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। यहाँ से जब 1/√2 को हम लिखेंगे रेडियन में तो क्या निकल के आएगा, π/4। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स अंदर 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4। अब ये ना कहना भाई साइन π/4 कैसे लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये 1/√2 तो खाली लिख नहीं सकते π/4, क्योंकि 1/√2 तो आपकी कॉस की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो वहां पे कॉस का फंक्शन तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे 1/√2 जो है इसको क्या लिखेंगे, साइन π/4, यानी कि साइन, ये किसकी वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की, ये किसकी वैल्यू है, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, 1/√2 को साइन π/4। और यहाँ से जब साइन इनवर्स इंटू साइन जब होता है, ठीक है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स देखने को मिल जाता है, ये फॉर्मूले आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में है कॉन्सेप्ट इसका। साइन इनवर्स
मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स एंगल में है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स से साइन 1 बन जाता है, कट नहीं जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है, 1 बन जाता है और एंगल को ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम बेसिकली लिखते क्या है, एक्स लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 है, तो साइन इनवर्स से साइन आपका क्या बन जाएगा 1 और हमारा बचेगा क्या, पाई बाई 4। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल के आएगा, पाई बाई 4। ऐसे ही जैसे आपका कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस 1 बन जाएगा और एक्स को एज इट इज रख देना है। ये फॉर्मूले भी होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू का, कि वैल्यूज को हम रेडियन में फाइंड करते हैं, ठीक है, रेडियन में फाइंड करना है, ठीक है। और रेडियन में कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको रेंज का कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि रेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आपको रेंज ही नहीं पता होती तो 1/√2 तो आप पता है किसकी लगाते थे, 1/√2 जो होती है वैल्यू वो आगे आपकी 135 की भी पड़ती है। 1/√2 किसकी वैल्यू पड़ती है, साइन 135 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। लेकिन साइन 135 की तो आप लगा नहीं दोगे, साइन 135 की पता है लगाने में क्या होता है, देखो यहाँ पे 135 को जरा रेडियन में आप चेंज करना, तो रेडियन में चेंज करने जाओगे तो पाई बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि पाई बाई 180 इंटू थीटा की प्लेस पे 135, ठीक है। अब इसको 5 से ले जाओ तो 5 3 जा 15 एंड 3 इधर, तो 5 6 जा 30, 5 से इसको ले जाओगे 5 2 जा 10 एंड 3 इधर 5 7 जा 35, 9 से ले जाओ 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी कि 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 क्या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लाई ही नहीं कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई ही नहीं कर रहा भाई। ये -90 है, ये +90 है, -90 से +90 तक जाओ, क्या तुमको बीच में 135 मिल जाएगा, नहीं, मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रेंज का जो खेल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेंज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 कितनी आएगी, π/4 आएगी। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन ना करवा के कुछ ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। आगे भी बहुत सारे आपके पार्ट्स दिए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे क्या है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 1/√3 -1/√3 है, ठीक है, cot इनवर्स -1/√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जब तक आपको यहाँ पे रेंज नहीं पता होगी तब तक आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो। और कॉट की जो रेंज होती है, कॉट इनवर्स एक्स की, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से 180 के बीच में, ठीक है, 0 से 180 के बीच में। अब जरा 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है, कॉट के फॉर्मेट में इसको जरा 1/√3 को कॉट के फॉर्मेट में आप चेंज करके देखिए तो सबसे पहली बात माइनस लगा है, यानी कि बात कहाँ पे हो रही है, बात हो रही 90 के आगे, क्योंकि 90 तक आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हमको वैल्यू जो है माइनस में मिल गई, 90 में आप कभी कह ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो 90 तक जो वैल्यूज होती है ना, 90 तक वो सारी इधर लाई करती हैं, पॉजिटिव साइड में लाई करती हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में लाई करती हैं 90 तक, और 90 के अब ना वो सब नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस या नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लाई करती। तो जो ये माइनस का 1/√3 दिया गया है, ये हमारी 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू की बात की गई है, 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू, और यहाँ पे रेंज के हिसाब से ही दिया गया, क्यों, क्योंकि अगर इसकी रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में होता तो यहाँ पे माइनस साइन देकर ही गलत कर देते वो लोग, ठीक है। यानी कि अगर रेंज यहाँ पे इसकी साइन के केस में अगर पढ़े हम तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/√3 दिया जाता तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि रेंज ही उसकी कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स -1/√3, तो ये रेंज के हिसाब से ही क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि रेंज हमारी 0 से पाई तक है, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो -1/√3 इसको जरा रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो 1/√3 -1/√3 ये किसकी वैल्यू होती है? -1/√3 जब जाएंगे आप तो ये 120 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 120 डिग्री। आपने क्या पढ़ा है? कॉट की वैल्यूज की जरा बात करते हैं, कॉट थीटा की। ठीक है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू 0 हमको होता है। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 1 एंड कॉट 60 1/√3। ठीक है, और फिर आपका 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कॉट 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कॉट 120 डिग्री। कॉट 120 डिग्री, अब यहाँ से नेगेटिव वैल्यू चालू हो जाता है। कॉट 120 डिग्री -1/√3। ऐसे कॉट 135 -1, कॉट 180, कॉट 180 नहीं, कॉट 135 120 135, फिर उसमें 45 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री ऐड करते हैं ना हम लोग। 150 की वैल्यू की बात करेंगे तो -√3, और कॉट 180 की बात करेंगे तो -इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट 180 की बात करेंगे तो -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी का केस कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी ही समझ लो। ठीक है, फिर वो चाहे माइनस के केस में चाहे प्लस के केस में। तो कॉट 0 की डिग्री, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। कॉट 30 √3, कॉट 45 कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0, कॉट 120 -1/√3। तो यानी कि जो 1/√3 है ये किसकी डिग्री की वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू है? 120 डिग्री की। ठीक है, और नेगेटिव में दिया गया है, सही वे 0 से पाई के बीच में हमारी रेंज ही आ रही कॉट की। ठीक है, तो अब जरा इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? π/180 इंटू π/180 इंटू थीटा करेंगे। ठीक है, यहाँ से पाई के प्लेस में π/180 और थीटा की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 120 डिग्री। क्या लिखेंगे? 120। अब इसको जरा देख लीजिए। ठीक है, तो 6 2 जा 120, 62 जा 120 एंड 63 जा 180 सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2π/3। क्या आएगा? 2π/3। यानी कि जब हम बात करेंगे -1/√3 इसको रेडियन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कॉट के केस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉट 2π/3, कॉट 2π/3। क्या लिखेंगे? कॉट 2π/3। यही चीज हमको वहां पे लिखनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स -1/√3 की प्लेस पे कॉट 2π/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट 2π/3। और कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट आपका 1 बन जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा? 2π/3। क्या निकल के आएगा? 2π/3। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अच्छे लेवल के नहीं, रेंज अगर आपको पता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए पिछला ही क्वेश्चन जैसे रेंज पे थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमको तो पता है sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, अगर हमको रेंज ही ना पता होती तो हम तो कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारी sin 135 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, और पॉजिटिव का ही केस होता है, तो इसीलिए रेंज का पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रेंज का पता होना इसलिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा ये एक बार देख लीजिएगा, रेंज आपको पढ़ के आना है। ठीक है, अगली क्लास में जब आए तो आप रेंज अच्छे से आपको आती हो, और ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, इन्हीं के लेवल पे आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।